ऑटोकैड सबसे पहले जो आया 1982 में आया। उस समय उसका नाम था रिलीव। रिलीव 1, रिलीव 2, रिलीव 3, रिलीव 4 करके ऐसे 14 वर्जन आए थे, 14। उसके बाद जॉन वॉकर जो थे, वो ऑटोडेस्क कंपनी जो है जिसने ऑटोकैड बनाया है, उसके फाउंडर थे। उन्होंने उसको कॉपीराइट को ख़रीदा और उसको डेवलप किया। पहले 4-5 कमांड ही होते थे, लाइन, सर्कल है, बस 3-4 कमांड होते थे। उसके बाद आज की डेट में हज़ारों कमांड उसमें यूज किए जा रहे हैं। हम लोग ऑटोकैड लॉन्च करने के लिए क्या करेंगे कि कैड जो भी वर्जन हो उस पर हम लोग आइकन पे डबल क्लिक करते हैं। ऑटोकैड कमांड बेस्ड प्रोग्राम है, यानी जो भी काम करेंगे हम लोग कमांड से काम करेंगे। इंटरफेस से भी लोग काम करते हैं, लेकिन इंटरफेस वाले जो लोग होते हैं उनको कंपनी पहचान जाती है कि ये ज़बरदस्ती सीख के आया है, ठीक है, इसमें एफिशिएंसी नहीं है, तो जो चलता है वही किया जाना चाहिए। हाँ, अब हमारे पास ये स्क्रीन खुला हुआ है, अनवांटेड चीज़ों को हटा लगे। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। इंटरफेस स्क्रीन में ये स्टार्ट ड्राइंग है, यानी नया फ्रेश ड्राइंग आप शुरू कर सकते हैं। पुरानी फाइल को यहाँ से खोल सकते हैं। सीट सेट जो आपका है यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। टेम्पलेट ऑलरेडी ऑनलाइन है, यानी मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, ये जो भी टेम्पलेट चाहिए, जो भी आपको सेटिंग करने की ज़रूरत ना पड़े तो आप ऑनलाइन यहाँ से ले सकते हैं। सैम्पल ड्राइंग यहाँ से देख सकते हैं। रिसेंट जो भी बच्चों ने काम किया है वो यहाँ दिखा रहा है। ठीक है। उसके बाद 360 डिग्री हेल्प जो आपको ऑनलाइन मिलता है, आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं कनेक्ट करके इंटरनेट से। ठीक है, लेकिन कौन सा ये सारा ऑप्शन है, ठीक है, यही 360 साइन है। लेकिन इसको नहीं करना चाहिए कि आप जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो क्या है, स्टूडेंट क्या है, लर्निंग वाला है, स्टूडेंट वर्जन है, ठीक है। और जब भी अपडेट मांगेगा तो क्या करेगा, इसको ये ब्लॉक करेगा। ऑनलाइन क्या करेगा, इसको ब्लॉक करेगा। जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर कितने का आता है, 3 लाख का आता है। कितने का आता है, 3 लाख का आता है। जो कंपनियां रखती है, भले एक रखेंगी, काम सब पे हो रहा है, लेकिन एक लाइसेंस कंपनी रखती है। ठीक है। अब स्टार्ट ड्राइंग के लिए हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे। हो गया, हमारे पास एक इंटरफेस स्क्रीन आया है। ये हमारा होम टैब हो। अभी जो हमारा स्क्रीन दिखा रहा है वो 3D वाला दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, बॉक्स, एक्सट्रूड, ये सब दिखा रहा है। हम लोग क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज कर दें। यहाँ जाएंगे हम लोग, जहाँ पे सेटिंग का बना हुआ है, स्विचिंग का ऑप्शन, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन लेंगे। क्या ले लेंगे, एनोटेशन। हो गया। अब सारे टूल्स कहाँ पे, यहाँ पे दिखने शुरू हो गए। ये लाइन हो गया, इसमें ड्राइंग से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, इसमें मॉडिफिकेशन से रिलेटेड है, यहाँ मेजरमेंट से रिलेटेड यानी डायमेंशन से रिलेटेड है। अब ये हो गया वो ड्राफ्टिंग एनोटेशन था। हम इसको चाहें तो क्लासिक व्यू में भी चेंज कर सकते हैं। क्लासिक का मतलब कि जैसे पेंट वगैरह में या आपका फोटोशॉप वगैरह में साइड में टूल दिखाता है, वैसा ही दिखाने लगेगा। ठीक है, तो उस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। उसके लिए हमें कमांड देना होता है, मेनू बार, इंटर, वैल्यू क्या करेंगे, 1 इंटर करेंगे तो हमारा मेनू बार यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसको हटाना है तो रिबन क्लोज कर देंगे। क्या कर देंगे, रिबन क्लोज। ठीक है, अब हमको जो जो चाहिए हम क्या करेंगे, टूल में जाके, टूल बार में जाके, ऑटोकैड में जाके, टूल बार, जल्दी जल्दी भाग रहा है हम लोग को मैं। ठीक है, अभी इसमें से हम लोग को पहला चाहिए ड्रॉ। क्या चाहिए, ड्रॉ, यानी लाइन का जितना ऑप्शन है वो सारा हमारे पास आ गया। फिर इसी पे अब अंदर नहीं जाएंगे, आप यहीं पे राइट क्लिक करेंगे। हमको एक चाहिए डायमेंशन, डायमेंशन भी आ गया। फिर एक और चाहिए होता है मॉडिफिकेशन। क्या चाहिए होता है, मॉडिफिकेशन, यानी ट्रिम, एक्सटेंड, कॉपी, पेस्ट, ये सब क्या है, मॉडिफाई में आता है। तो ये टूल्स हमारा यहाँ गया है, उठा के यहाँ रख सकते हैं। 3 टूल बार जो ज़रूरी था हमने ले लिया। इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ती है प्रॉपर्टीज़ की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इसके बाद हमें लेयर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। हो गया, प्रॉपर्टीज और लेयर्स हमारे पास हो गए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। क्या है हमारा, मिनिमम, माने कम से कम इतना होना चाहिए हमारे। अगर ये सब नहीं भी लाते और पहले जैसा भी रहता तो काम करने में कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन इस चीज़ों को समझने के लिए कि हम कैसे अपने स्क्रीन को अपने मन मुताबिक चेंज कर सकते हैं, इसके लिए मैंने दिखाया। अभी भी हम जाएंगे यहाँ पे और
ड्राफ्टिंग नोटेशन ऑलरेडी है, ठीक है, और इसी में हमने चेंज कर लिया है, ठीक है। तो कभी इन केस खुले और उस रूप में आ जाए तो काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग, यहाँ पे हमारा XY UCS है, क्या बोलते हैं इसको? UCS, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको? यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यूजर माने आप हो गए, कोऑर्डिनेट माने आपको हेल्प कर रहा है, ठीक है, सिस्टम एक पद्धति हो गया। तो अब ये क्या कहता है कि आप इधर जो भी है वो x का वैल्यू है और ऊपर क्या है? y का वैल्यू, ठीक है। एक दूसरे को जहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं वहाँ समीकरण बन रहा है, क्या बन रहा है? इक्वेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेट जिसे कहते हैं। आप उठाते हैं जो GIS मशीन से उठाते हैं, वहाँ का वैल्यू कितना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई XY, यानी जो भी दुनिया में चीज़ें हैं वो सब XY में है। क्या है? XY में। जब केवल XY की बात होती है तो उसे 2D बोला जाता है, और जब XYZ की बात होती है तो 3D बोला जाता है। और उस 3D में जाने के लिए हमारे पास 3-4 ऑप्शन है। एक यहाँ से जा सकते हैं, आइसोमेट्रिक में क्लिक कर रहे हैं, देख रहे हैं घर जैसा दिख रहा है। दूसरा हम लोग यहाँ जाएंगे और साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक पे क्लिक करेंगे या साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक पे, इसमें से किसी पे क्लिक करेंगे तो भी 3D में ये 1 2 3 4 ये ऑप्शन है। क्या है? 1 2 3 चारों ऑप्शन में से किसी पे भी क्लिक करेंगे तो क्या होगा? साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक। इसका मतलब क्या हुआ? साउथ और वेस्ट का पोर्शन सामने आ जाएगा। कैसे? ठीक है। अब हमारा x ये हो गया और हमारा y ये हो गया, तो कोना पोर्शन हमको दिखा रहा है, तो हाइट हो गया z हमारा। फिर हमको 2D में जाना है तो यहाँ क्लिक करेंगे, टॉप पे क्लिक कर देंगे। दुनिया की जितनी भी ड्राइंग है 2D में होती है टॉप व्यू से, और 3D क्या होता है? आइसोमेट्रिक कहलाता है। क्लियर हो गया? अब वहाँ जाने की हमको ज़रूरत नहीं है, हम केवल रेफरेंस के लिए गए थे, समझने के लिए गए थे। अब हमारे पास यहाँ माउस है, माउस का कर्सर है, इसमें 2 प्लस का निशान बना है, इसको हम लोग क्रॉस हेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस हेयर। बीच में क्या है? पिक बॉक्स है। क्या है? पिक बॉक्स। क्लियर है? नीचे हमारा कमांड लाइन है। क्या है? यानी जो भी सब दिख रहा है सबका हम कमांड, पहला अक्षर या दूसरा अक्षर टाइप करके हम अपना काम कर सकते हैं। ठीक है। इस कमांड लाइन को थोड़ा बड़ा कर देने से क्या होता है कि कमांड देने पे ये ऊपर तक नहीं पहुंचता है, नीचे ही फैल के रह जाएगा। ठीक है जी, परफेक्ट। अब आते हैं आप जब ड्राइंग करते हैं तो आपको कहीं गल्फ में मिलीमीटर में काम करने को मिलेगा, कहीं मीटर में काम करने को मिलेगा, कहीं फीट में काम करने का, यानी आपको किसी भी एज ए डिज़ाइनर आपको किसी भी यूनिट में भी ड्राइंग दिख सकती है या बिना यूनिट के भी दिख सकती है। आप ये जूम करके भी बनाते हो, मान के भी बनाते हो, यूनिट लेस भी बनाते हो, तो आपको इतना कम से कम पता होना चाहिए कि हम यूनिट सेट कैसे करेंगे। तो अगर आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? पहले यहाँ जाएंगे, न्यू में जाएंगे, और आपको पता है कि आर्किटेक्चर में काम करना है तो क्या करेंगे? ट्यूटोरियल इंपीरियल आर्किटेक्चर। क्या लेंगे? ये रहा आई आर्क। कौन सा लेंगे? आई आर्क। इसका मतलब ये हो गया कि फीट इंच में काम होगा। किस में काम होगा? फीट और इंच में। यानी जो टाइप करेंगे 5 लिखा तो 5 क्या लेगा? फीट लेगा या इंच लेगा, यही ना। लेकिन यहीं करेंगे इंपीरियल मैन्युफैक्चरिंग में तो मिलीमीटर मिलेगा। किस में लेगा? ये मिलीमीटर मिलेगा, मीटर मिलेगा, जो यूनिट आप सेट करेंगे। ठीक है। तो आप क्या करते हैं? ऊपर क्लिक करते हैं। किसमें क्लिक करते हैं? और ये दोनों हो गया आपका मेट्रिक हो गया आर्किटेक्चर, यानी मेट्रिक में भी करना है और आर्किटेक्चर में लिए हैं, और ट्यूटोरियल ये मेट्रिक हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। ठीक है। तो हमारे मतलब का कौन सा चीज़ है? ऊपर वाला। और दूसरा, अगर नहीं इन सबको यूज करेंगे तो अपना यूज करते हैं। कौन सा? ECAD। ECAD में आके और फिर से स्टार्ट टू फिनिश सेट करते हैं। कैसे? ये देखिए, ओपन हो गया। अब कमांड होता है यूनिट सेट करना है, तो UN। क्या होता है? UN। ड्राइंग यूनिट का विंडो आया। इसमें आपको चुनना है, अगर मिलीमीटर वगैरह यूज करेंगे तो क्या रखेंगे? डेसिमल ही रखेंगे, हैं? लेकिन फीट इंच यूज करना है तो आर्किटेक्चर रखेंगे। क्या रखेंगे? हो गया 0 फीट 0 इंच। ये क्या है? यानी अंक जो हो वो बट्टा में ना आए, किस में आए? पूर्णांक में आए। 5 फीट 6 इंच, 5 फीट 3 इंच, दशमलव में ना आए और बट्टा में नहीं आए। इसके लिए आप क्या करते हो? 0 फीट 0 इंच लेते हैं। अब ये मैक्सिमम यूनिट इसका फिट होता है,
तो फीट का बड़ा यूनिट रखेंगे, या जो फीट में सिंबल नहीं देंगे तो ऑटोमेटिक इंच ले लेगा वो। जैसे 5 फीट 5 इंच लिखना है तो 5 फीट 5 लिखिएगा तो 5 फीट 5 इंच हो गया। इसलिए कि इंच का सिंबल आपने नहीं देना है, फीट से जो छोटा होगा वो इंच ही होगा, इसमें दूसरा कोई यूनिट नहीं आना है। आप देखते हैं कैसे होता है। ओके ओके करें, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, नॉर्मल एल इंटर करते हैं। एल इंटर कमांड है, क्या है, लाइन खींचने का कमांड है। अभी आपका टाइप जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, यहाँ पे टाइप हो रहा है, ठीक है। यहाँ नहीं होकर कहाँ हो रहा है, ऊपर दिखा रहा है ना वैल्यू। आप क्या करेंगे, इसको ऑफ कर देंगे। इसको बोलते हैं डायनेमिक इनपुट। क्या बोलते हैं, अब हो गया। अब जो कुछ आएगा यहाँ आएगा। अब ये लाइन सीधी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, तो ये ऐसे ऐसे जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, सीधी के लिए ये ले लेंगे, कौन सा, ऑर्थो, दिख रहा है। इसका शॉर्ट की क्या होता है, इफेक्ट। क्या होता है, मैं इफेक्ट क्यों नहीं दबाऊंगा, क्योंकि मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो भी इफेक्ट से ही चालू और बंद होता है। तो मैं क्या करूँगा, बाद में भले इसका यूज करूँगा, लेकिन अभी मैं इफेक्ट दबाऊंगा तो आपका रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, माउस से क्लिक कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, समझ गए, हो गया सीधा हो रहा है। अब आप क्या करेंगे, 10 फीट ले लिया आपने, क्या ले लिया, लाइन खींच गया, ठीक है। अब आप मापेंगे, क्या करेंगे, DLI, या आप मापने वाला ये टूल है, क्या है, सीधा लाइन वाला, लीनियर है, फर्स्ट पॉइंट एंड, ठीक है। काफी छोटा आ रहा है, क्या आ रहा है, विजिबल नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमने तो खाली यूनिट सेट किया है, डायमेंशन स्टाइल तो नहीं सेट किया है। ये क्या नाम है, 2D में कर दिया है। यहाँ 2D है। मापना क्या था इसमें, इसका लेंथ मापना था। ये लाइन जो अभी हमने 20 फीट का या 10 फीट का खींचा है, इसका लेंथ मापेंगे ना। तो फिर ये भी आया और ये भी आया। हाँ, अब ये है कि ये डायमेंशन लाइन ऐसे ही होता है ना। डायमेंशन लाइन क्या है, भले इससे डिस्टेंस बढ़ा लेंगे और ऊपर चला जाएगा, एरो दिखाएगा, लेकिन कब दिखाएगा, जब सेट करेंगे। अभी तो 0 पे ही है, कहाँ पे है वो, इसको सेट कर दिया कि हम क्या देंगे, लेकिन मापेंगे क्या, उसको तो सेट नहीं किया है। अब चलिए डी इंटर करते हैं, डी में स्टाइल मैनेजर आ गया, मॉडिफाई में जाएगा, कहाँ जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ये सब पहले भी करके आते हम लोग, लेकिन हम दिखाना चाहते थे कि बिना डायमेंशन स्टाइल सेट किए हम माप रहे हैं तो हमको कुछ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। अब प्राइमरी यूनिट में गए, आपने ले लिया आर्किटेक्चर, क्या ले लिया, इसमें भी क्या करेंगे, सेट करेंगे 0 फीट 0 इंच, कंप्लीट 0 फीट 0 इंच। सर इसको ही क्यों लेंगे, इसको इसलिए लेंगे कि आप 1/2 1/4 ये सब ले सकते हैं, तब जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, यानी तब समझ पाएंगे कि 1/2 का मतलब आधा होता है, 1/4 का मतलब चौथाई होता है। अभी आपको सीधा सीधा चाहिए चीज़ है, ठीक है। अब आपको 3 इंच का मतलब 3 इंच चाहिए, ठीक है, 1/4 नहीं चाहिए, है, समझ गए ना। है, पहले यूजर फ्रेंडली बना है, पहले हम आपके हिसाब से चलेंगे, उसके बाद आप अपने हिसाब से चलेंगे, ठीक है। अब आपको टेक्स्ट का साइज भी चाहिए बड़ा। अभी हमने जो 20 फीट का 10 फीट का लाइन लिया है वो काफ़ी बारीक दिखा रहा है उसका टेक्स्ट साइज, तो हम अपने सीट के हिसाब से 9 इंच रख लेंगे। क्या रख लेंगे, 9 इंच, यानी 9 गुना बड़ा हुआ है हमारा स्क्रीन। कितना गुना बड़ा हुआ है अभी, 9 इंच, 9। अब क्या करेंगे, सिंबल, हाँ 9 इसलिए रखेंगे कि जितना वैल्यू होता है उतना बटा 12, ठीक है। जैसे मान लिया अभी सीट का साइज रखना है 100 फीट, कितना था ये, कौन सा, 10 फीट था। अब ये देखिए, हाँ देखिए हम बता देते हैं, ये 10 फीट का था और हमारा स्क्रीन कितना था पहले डिफॉल्ट, ये देखिए, ठीक है। अब हमने नया लिया है, बिल्कुल नया लिया है। अब चेक करो कितना दिखा रहा है, 12 और ये 9 9, 12 और 9, ये क्या है, इंच है। कैसे पता चलेगा, UN करेंगे तब है, 12 इंच और 9 इंच पूरा था, हाँ 12 इंच ऐसे है और 9 इंच ऐसे है। ठीक है सर। अब उस पर 20 फीट का लाइन खींचेगा, 12 और 9 माने जस्टिफाई होगा वो,
नहीं होगा, खींच के देखते हैं। 20 फीट का ही क्यों? मैंने 10 फीट का ही लाइन, आप 5 फीट का ही लाइन, तो जाहिर है कि आपके सीट से बड़ा लाइन हो रहा है, आपके A4 पेपर से तो बड़ा हो रहा है ना। 12/9 का मतलब क्या हुआ? A4 साइज पेपर, ये नहीं हुआ। ये 11 इंच का लगभग होता है ना, ये ऐसे 12 इंच का है, तो यही पेपर हुआ 12 इंच और इधर से 9 इंच। इस पेपर पे हम लोग 10 फीट का लाइन खींचेंगे तो इससे बाहर ही ना जा रहा है, हाँ, बाहर जा रहा है ना। तो हम अपने पेज को इस लाइन के मुताबिक तो बनाएंगे, हमारा प्रोजेक्ट 9 इंच में तो बनना नहीं है। अंडर में आना चाहिए। हाँ, हम जब पेज पे काम करते थे तो हम कह देते थे कि हमारा इस पेज का 1 इंच बराबर 4 फीट है। 1 इंच बराबर हमने कितना माना? 4 फीट। तो हम 11 इंच हैं तो कितना मिल गया हमें? 44 फीट मिल गया। तो हम 44 फीट का प्लान इस पे बना लेते थे। कैड हमें कहता है आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप जितना इसमें वैल्यू देंगे उतने का ये बनाएगा। अंदर इन्फिनिट है, अंदर क्या है? स्क्रीन इन्फिनिट है। जब 2 तरह के लेआउट है, ये मॉडल लेआउट है, ये इन्फिनिट स्क्रीन है। क्या है? हाँ, कहीं इसका अंत नहीं है, दिख रहा है? कहीं इसका अंत नहीं है, लेकिन प्रोपोर्शनेट तो चाहिए। 9 इंच के स्क्रीन पे हमें 1 फीट 10 फीट 5 फीट का लाइन खींचना है, तो जाहिर से ये पूरे फुल पे आ जाएगा, जगह मिलेगा नहीं कहीं। तो अब लेआउट 1 में क्या है? ये प्रिंटिंग के पर्पज में ही होता है। क्या होता है? जो बनाया है आपको प्रिंट में कैसे दिखेगा वो लेआउट में हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, लेआउट 1 और लेआउट 2, यानी एक ही मॉडल में 2 ड्राइंग बनाया है, एक को लेआउट 1 में कर सकते हैं प्रिंट और दूसरे को लेआउट 2 में प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? अभी हम लोग को क्या है कि हम ये लोग टेक्निकल बातें नहीं करते, लेकिन ये टेक्निकल बातें आज से शुरू होगी तो रोज होगी। और आज केवल हम L 5 5 5 5 ये 5 का है। अभी 5 क्या है हम बनाने के लिए बना ले रहे हैं, लेकिन हम डिस्कस क्यों किए यूनिट के बारे में कि हमें पता हो ये 5 फीट है, 5 इंच है या 5 मिलीमीटर। ठीक है, अब ये मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि पहले दिन ये सब चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि अगला क्या होगा उसको लगेगा कि बहुत टफ है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि पहले दिन से ही इसको बताना है कि भाई अगले दिन तक रट्टा हो जाए। क्या हो जाए ये? क्योंकि आपको अननेसेसरी कोई भी काम नहीं करना। यानी बना रहे हैं, खुश हो रहे हैं, लेकिन बना कितने का रहे हैं मालूम? किस यूनिट में बना रहे हैं ये नहीं मालूम, तो उस बनाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो पढ़ाई पढ़ के नहीं जाना है कि हम सब जान गए हैं लेकिन कर क्या रहे हैं ये नहीं मालूम। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आज डिसाइड कर रहे हैं कि हम ये लाइन खींचने वाले हैं, लेकिन हम इस लाइन को अपने हिसाब से खींचेंगे। 5 फीट का होगा या 5 इंच का होगा या 5 मिलीमीटर का होगा, हम डिसाइड करने वाले हैं। ये हमको ज़बरदस्ती नहीं बताएगा कि आप खींचो खाली, हैं? ठीक है, तो हम उसी के लिए चले गए थे कहाँ? यूनिट में। कहाँ गए थे? यूनिट में। ठीक है, यूनिट में गए, आर्किटेक्चर में गए, 0 फीट 0 इंच लिया। वही सवाल क्यों लिया? ठीक है, वही इसलिए लिया कि आपको बटा समझ में अभी नहीं आएगा। ठीक है, इंच की जगह हमने बड़ा यूनिट फीट ले लिया, ओके कर दिया। ठीक है, इनिशियल फ्यू डेज यू नीड टू जस्ट फॉलो। शुरू में कुछ दिनों में क्या करना है? केवल कॉपी करना है। ठीक है, ये ऐसे किया तो हम भी ऐसे करेंगे। देन द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई, इज नॉट इट? मॉडिफाई में गए, प्राइमरी यूनिट डेसिमल की जगह, सिमिलरली आर्किटेक्चर बनाना फिट में है तो मापना भी फिट में है। बस टेक्स्ट साइज भी बढ़ा लेंगे। अब कहेंगे कि अगर नहीं बढ़ाते हैं तो क्या होगा? नहीं बढ़ाते हैं तो हमारा पेज साइज 100 फीट रखने वाले हैं हम लोग, चाहे 50 फीट रखने वाले हैं, तो उसके मुताबिक ये 4 इंच जो है 1/4 इंच बहुत छोटा दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? बहुत छोटा दिखाई देगा। तो हम कम से कम इसको 5-6 इंच रख लेते हैं। ठीक है, फिर जरूरत पड़ेगा तो इसको बढ़ाएंगे अपने जरूरत के हिसाब से। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे कैलकुलेशन है जिसकी चर्चा हम लोग कर सकते हैं आने वाले समय में। एरो साइज क्या तीर, शो कर रहा है सर? ये हमारा डायमेंशन का पोजीशन शो कर रहा है कि कैसे दिखाएगा आप, हैं? अब यहाँ पे हमने क्या किया, एरो साइज भी बढ़ा लिया तो हो गया। ओके कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सेट करेंट कर देते हैं। अब तीर दिखाने लगा ना, पहले तीर विजिबल नहीं था, तो तीर का साइज बढ़ाया गया है। क्या बढ़ा है? साइज बढ़ाए।
दिख रहा है, एरो साइज। एरो साइज मतलब तीर साइज। एरो का मतलब क्या होता है, इस डायमेंशन लाइन में जो एरो है, क्या है, ये डायमेंशन लाइन है, क्या है, डायमेंशन लाइन। ये ऑब्जेक्ट लाइन हुआ, इसको मापने के लिए यूज होता है डायमेंशन लाइन। और डायमेंशन लाइन में क्या होता है, एरो होता है। डायमेंशन लाइन में क्या होता है, ये क्या होता है, ये टेक्स्ट। टेक्स्ट होता है। तो कितनी सारी चीजें हो रही है, टेक्स्ट, एरो और ये डायमेंशन एक्सटेंशन लाइन। क्या होता है, डायमेंशन एक्सटेंशन लाइन, जो इसको बताता है कि ये माप बताया गया है। क्या बताया गया है, माप होता ये पेंसिल से भी ये दिखाना पड़ता है और कैड में तो ऑलरेडी अवेलेबल ही है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, छेड़ना वड़ाना कुछ नहीं है। टेक्स्ट साइज बढ़ा लिया और प्राइमरी यूनिट में गए, कुछ नहीं करेंगे हम लोग, आर्किटेक्चर 0 फीट 0 इंच ओके कर दिया। इसमें आपको सबका हेल्प लेना है। क्या करना है, सेटिंग में हेल्प लेना है। सर ये कैसे होगा, 2 से 3 दिन लगेगा। क्या लगेगा, अब आते हैं हम लोग, अभी लाइमेक्स चेक करते हैं। लाइमेक्स का मतलब होता है कि लंबाई चौड़ाई, है ये लंबाई और ये है। चौड़ाई अभी क्या दिखा रहा है, कहाँ पे? 1 फीट और 9 इंच। 1 फीट ऐसे है, 9 इंच ऐसे। अब हम कुछ लिखेंगे, कुछ टाइप करेंगे तो इसी के अंदर ना करने की कोशिश करेंगे, तो उससे बेहतर है कि इसके साइज को थोड़ा बढ़ा लिया जाए, हैं। तो हम रख लेते हैं एक्स कितना रख लेते हैं, 50 फीट। और कमा दे देंगे तो वाई भी कितना हो जाएगा, 50 फीट। इसमें दिया है ना कमा, जी। है। तो 1 फीट 0 इंच लिखा है तो आप भी 50 फीट 0 इंच लिख सकते हैं। तो 0 तो ऑटोमेटिक वो अंदर ले ही लेगा, ठीक है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो 50 फीट और 50 फीट करके इंटर कर दिया। अब हो गया है हमारा स्क्रीन कितने का बन गया है, 50 फीट और 50 फीट। लेकिन अभी जूम किस लेवल का है, 1 फीट का है। जूम हमारा कितना है, तो जेड इंटर ए इंटर, ये जूम हटाने का मतलब है। नए जूम, ये नया जूम हुआ, क्या हुआ, अब स्क्रीन आपका जूम किस लेवल के हुआ, 50/50 का। हो गया क्लियर, यहाँ तक हमको आना ही है, रेगुलर आना है, ठीक है। नहीं आएंगे तो हम क्या बना रहे हैं उसका पता नहीं चलेगा। खुश रहेंगे कि हाँ बना लिए, लेकिन वो क्या बनाए हैं हमको पता नहीं चलेगा। अब पहला कमांड जो होता है लाइन कमांड होता है, या तो एल इंटर करो नहीं तो यहाँ क्लिक करो, है, ठीक है। अब अभी आपने खींच के पूरा कर लिया, आपने मापा ही नहीं है। क्या किया है, रैंडम बनाया है। क्या बनाया है, फ्री हैंड। इसको क्या बोलेंगे, बोलिए बोलिए, सबका साइज नहीं हमने मापा ही नहीं, कुछ माप के नहीं बना रहे हैं, रैंडम बना रहे हैं। ऐसे मतलब सबका एक ही दिख रहा है, नहीं। इसको बड़ा कर सकते हैं। अब देखो, अब मापेंगे तो पता चलेगा सबका साइज एक नहीं है, ठीक है। इसे मापें लीनियर से, फर्स्ट पॉइंट ये 29 फीट 6 है। फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे रेक्टेंगल बनाएगा वहीं पे क्लिक करना है, 25 फीट 11 इंच। ध्यान वहाँ नहीं देना, ध्यान ये देना है कि अगर हम नहीं वैल्यू दे करके बना रहे हैं तो रैंडम बन रहा है। क्या बन रहा है, रैंडम बन रहा है, जिसका कोई मतलब नहीं है, हा? सब अलग अलग है ना, हा? ये जूम इन जूम आउट करके आप चीज़ों को देख लेते हैं सामने, लेकिन साइज सबका जो इसको जूम कैसे कर रहे हैं सर? ये स्क्रॉल है, अच्छा, स्क्रॉल से ऐसे ऐसे, ठीक है। और स्क्रॉल को ही दबाएंगे तो हैंड टूल आ जाएगा, आप हैंड टूल से जहाँ चाहें इसको प्लेस कर सकते हैं। क्लियर है। अब इन जो बनाया है इनका कोई यूज नहीं है, अब बना रहे हैं वो माप के बनाएंगे। एल इंटर, यहाँ क्लिक किया, हमने 10 फीट की लाइन खींचनी है। ठीक है, 10 फीट का सिंबल, ये इंटर 2 बार करेंगे तो लाइन फिनिश हो गया। सर जो ये क्या ना मेजरमेंट सेट कर रहा है, तो उसमें इसका यूज करता है, इसका कब यूज करता है ये वाला? जब चाहे, दोनों एक ही चीज़ है, ये भी है एक ही चीज़ है, ये भी एक ही चीज़ है, ठीक है। नंबर का काम नंबर करेगा, चाहे ये वाला करे चाहे वो वाला करे, वो इशू है ही नहीं है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है कि इसका बेसिक पढ़ाई से लेना देना नहीं है, यानी कोई कंप्यूटर सीख के भी आया होगा तो बिल्कुल ही अलग चीज़ है। क्या है, उसको भी इतना ही मेहनत करना है जितना भी आप
कर रहा है, जितना आप तनाव में है। लेकिन तनाव इसलिए नहीं लेना है कि आपको पहले दिन से ही वही चीज़ बताई जा रही है जो आपको रोज़ करना है। ये नहीं कि आज अलग करेंगे कल वाला अलग होगा, नहीं है। ये चीज़ रिपीटेशन पे चलेगा। क्या चलेगा? रिपीटेशन पे चलेगा। अब आप अभी जो मेजरमेंट हैं वो आपने खुद लिया है, तो आपको पता है कि ये 10 फीट की लाइन प्रॉपर दिख रही है। इसका मतलब हुआ कि आपने जो सोचा है वही बना, ठीक है, रैंडम नहीं बना। अब इन सब मेजरमेंट को ही लेके ना कोई प्लान बनता है, कोई ऑब्जेक्ट बनता है। अभी किसी ने कहा हमको 10 बाई 5 का रेक्टेंगल बना के दीजिए। क्या बना के? 10/5। हाँ, लाइन से। किससे? एल इंटर 10 फीट इंटर, फिर ऊपर यहीं से मुड़ गया। एक बार इंटर करेंगे तो मुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? टूट गया लाइन और मुड़ गया। फिर 5 फीट इंटर, फिर इस तरफ माउस को हल्का सा हाथ करेंगे। कैसे? ऐसे दिख रहा है। फिर 10 फीट इंटर, ठीक है। फिर नीचे लाएंगे 5 फीट। यहाँ पे सर जब मोड़ रहे हैं हाँ, तो हम इसको लेके जा रहे थे, कैसे पता चले कि यहाँ रुकना है, यहाँ रुकना है? तो सीधा तो नहीं हुआ है। नहीं, कुछ टूटा हुआ है। आपको कुछ करना ही नहीं, आपको हल्का हाथ रखना अच्छा, है। जो हाँ, वो टूटा है वो। सेट करेंगे वो उसमें हाँ आएगा। हाँ, 5 फीट इंटर हो गया, डबल इंटर किया, काम खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ भी देखिए, फिर एल इंटर, आप यहाँ गए, ऐसे आपको दबाना नहीं है। क्या करना है? क्लिक करके हैंगा छोड़ दीजिए, और 12 फीट लिया आपने। अगर 2 बार इंटर किया तो 12 फीट की लाइन बन गई, ठीक है। खींचिए एल इंटर करके, बताइए, देखिए और बताइए। बेसमेंट में तो आपको और कोई रूम तो बनाना है नहीं ना, बेसमेंट में कुछ नहीं बनाना है, उसमें ये बनाना है। ऊपर भी बनाना पड़ेगा तो हैं? ऑफिस वगैरह बनेगा। ऑफिस शोरूम में बनेगा। शोरूम पूरा प्रॉपर वे में बनाओ, ठीक है। 15 फीट का कॉलम है ना। हाईवे से रास्ता है ना शोरूम में आने के लिए। हाईवे से जब हाइट कंप्लीट कर लेंगे तो शोरूम में आने का पूरा है, यहाँ से यहाँ तक। जो कहाँ पे दिखा रहे हैं? शोरूम दिखा रहे हैं ना, तो यहाँ से पूरा स्टेयर दिखा दो। ये बीच में क्या करना हो, ये कर लो। बीच में तुम बना लो रैंप। क्या बनाओगे? रैंप। अब बाहर बगल में सीढ़ी है, इतना रैंप बना लो, और इतना दोनों तरफ सीढ़ी हो जाएगा, है? ऊपर के लिए क्या मतलब? और इसको हैं? ऊपर जो शोरूम के लिए बनेगा उसमें जैसे कार वार के लिए कार के लिए पहले बनाओ। ऊपर मतलब क्या है, मतलब रूम देंगे कि ऐसे ही रेगुलर रहेगा? पार्टीशन दिखा दो, ऑफिस फलाना ढिमकाना ऐसे दिखा दो कुछ, ठीक है। चाहे खुला एरिया रखो, सिंगल लाइन लगा दो ना, सिंगल लाइन डॉटेड लाइन लगा दो, ठीक है। जिस तरह से चाहे यूज कर ले। बात करो। मोबाइल लेता ना मेरा वहां से। मोबाइल वो उसके पास होगा, बता रहे थे।
के बंदे बंद करो ना एथिया रिकॉर्डिंग चल रहा चल हो रहा है। बताना नहीं चाहिए रिकॉर्डिंग चल रहा होगा